हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का ज्योग्राफी जो है चैप्टर 2। इसके पहले चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल पर विजिट करके अब वो वहाँ से देख सकते हो। 3 पार्ट में बना हुआ वो वीडियो का लेंथ सारा जो है छोटा छोटा है तीनों का, तो आप तुरंत वहाँ से देख सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सेकंड चैप्टर है क्या। और सेकंड चैप्टर का जो है हम लोग पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो बुक में डाला हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो चलिए देखते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो इसमें मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान का यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं। पहला क्या है, पहला का मिलान होगा काला हिरण। काला हिरण का मिलान जो होगा वो संकटग्रस्त जाति, ठीक है, तो संकटग्रस्त जाति से है। दूसरा का जो होगा एशियाई हाथी, उसका चौथा होगा सुभेद जातियाँ, ठीक है। और तीसरा जो है अंडमानी जंगली सुअर जो है उसका जो होगा वो पांचवा होगा स्थानिक जातियाँ। और जो चौथा हिमालयन भूरा भालू का जो होगा वो होगा दूसरा, जो दुर्लभ जातियां हैं। और गुलाबी सिर वाली बत्तख जो पांचवा का ये पहला होगा, जिसका है जो है लुप्त जातियां, ठीक है। आगे क्या है, दूसरा निम्न का मेल करें। तो इसमें भी मिलान करना है। तो आरक्षित वन क्या है, तो आरक्षित वन का जो मिलान होगा वो दूसरा से होगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, ठीक है, सर्वाधिक मूल्यवान वन से होगा। दूसरा का जो है रक्षित वन, उसका होगा तीसरा वन्य भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, रक्षित वन का तीसरा। और तीसरा का पहला होगा जो है अवर्गीकृत वन। तो इसका जाएगा पहला में सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन वन एवं अन्य वन और बंजर भूमि, ठीक है। तो ये मिलान का जो था वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा, जैव विविधता क्या है। तो 30 शब्दों में इसका उत्तर देने के लिए बोला है। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। जैव विविधता सामान्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव प्लस विविधता। जैव का अर्थ जीवित जीव तथा विविधता का अर्थ अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार, अर्थात किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब हम लोग यह समझ सकते हैं, सिंपली यह समझेंगे कि जैव विविधता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, अलग अलग उनका जो ढंग होता है, मीन्स उनमें बहुत सारे अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। अगर हम लोग ले लेते हैं जानवर ही, तो जानवर में ही बहुत सारा विशेषता पाया जाता है। कोई चीता है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और सब में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं और उनमें जो विशेषताएं पाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कीड़े मकोड़ों की विविधता। तो किसी क्षेत्र विशेष में क्या, कीड़े मकोड़ों की विविधता। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, तो खटमल हो गया, तो ये सभी क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें विशेषताएं पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जीव जंतुओं की विविधता। तो जीव जंतु में भी अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, तथा पेड़ पौधों की विशेषता इत्यादि। तो पेड़ पौधों में भी अनेक प्रकार की विशेषताएं, अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। पेड़ पौधों में ही अमरूद का पेड़, आम का पेड़, तो इमली का पेड़, साल, तो सब अलग अलग क्या है, सखुआ, ये सब जो है सारा क्या है, अलग अलग पेड़। तो इसमें भी क्या है, विविधता पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या है
यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानते हैं। चलिए उत्तर, जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है। अर्थात विविध विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। मतलब अभी हम लोग ऊपर पढ़ें तो वो भी जो ऊपर पढ़ें उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे इसके मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो जैव इसमें भी क्या बोला कि अनेक प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती है। तो उनमें जो विभिन्न प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, तो जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं की वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। तो जैव विविधता के कारण ही मनुष्य को अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे अगर हम लोग पेड़ ले लेते हैं तो पेड़ में अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। साल का पेड़ हो गया, तो सागवान का पेड़ हो गया, तो अनेक प्रकार के पेड़ है। तो साल का पेड़ का विशेषता अलग है, तो उससे फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छा बनता है। तो सागवान हो गया तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो मानव की आवश्यकता इससे पूर्ण हो रही है, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर क्या है, बना हुआ है। तभी मानव क्या है, जीवित रह पा रहे हैं। तो और क्या, अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या, जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी और वीडियो डाल सकूं। और कोई कमी भी लगा हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, तो हम उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।